हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। मैथ्स का जो टॉपिक हमारा चल रहा था घातांक करने का, उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, और हो सकता है कि लास्ट पार्ट। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। इससे पहले कि शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को अंत तक देखना। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। पूरी बातें समझने के लिए, सारी चीज़ें सीखने के लिए, सारे कंसेप्ट समझने के लिए हमें अंत तक वीडियो को देखना होगा। इससे पहले हमें और पिछली वाली वीडियो को देखना होगा, उसके बाद ये वाली आप देख। शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखना जरा क्या है सवाल। ये है हमारे पास 1/√3 प्लस √4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 1/√3 प्लस √4, ये क्वेश्चन देखना। ये है तो 1/√3 प्लस √4, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/√4 प्लस √3, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे 1/a प्लस बी लिखो या 1/v प्लस a लिखो, ये दोनों एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लस में अगर हैं तो प्लस में, अगर माइनस में तो फिर वो दिक्कत है। अगर 1/√3 माइनस √4 और 1/√4 माइनस √3, तो फिर ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा। प्लस में ये एक ही बात है, 1/√3 प्लस √4 या √4 प्लस √3, पहले लिख लो, कोई सी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर होता है इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, जरा एक बात देख लेते हैं। तो चाहे हम इसको ऐसे लिखे 1/√4 प्लस √3 या 1/√3, तो क्वेश्चन ये था और हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं इसका परिमेयकरण करता हूँ। परिमेयकरण क्या होता है ना, जो साइन लगा हुआ है इनके बीच में, इसका अपोजिट साइन, यानी कि प्लस है तो माइनस लेके चलेंगे। √4 माइनस √3 अपॉन √4 माइनस √3 से हमने गुणा भाग कर ली, ठीक है, गुणा भाग कर ली। अभी तक तो वही बात लिखी हुई है, यही बात लिखी हुई है, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, अब ये बात समझ में आ जाएगी। ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। ए प्लस बी और a माइनस बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, a² माइनस b²। तो ये क्वेश्चन बनेगा √4 माइनस √3 अपॉन में √4 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि क्वेश्चन बनेगा √4 माइनस √3 और डिवाइड बाई 1, 4 में से 3 गया, 1 आएगा, तो ये आया √4 माइनस √3। क्लियर है इतनी बात? जरा एक बात समझना दोबारा से। 1/√3 प्लस √4 या 1/√4 प्लस √3 एक ही बात है, ठीक है। इनके स्क्वायर का अंतर, अब सुनना जरा ध्यान से, इनके स्क्वायर का यानी कि √4 के स्क्वायर का √3 के स्क्वायर का अंतर अगर 1 होता है तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख लेते हैं, 1/√4 प्लस √3 को हम डायरेक्ट लिखेंगे √4 माइनस √3। ये बात मैं अलजेब्रा की क्लास में भी बता चुका हूँ। बीजगणित की जो हमने क्लास पढ़ी थी वहाँ पे भी हम ये बात कर चुके हैं, दूसरी बार बात हो रही है, ठीक है। तो इसको समझते हुए चलना, 1/√4 प्लस √3 इक्वल टू √4 माइनस √3 होता है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इनके स्क्वायर का अंतर, यानी कि मैं अगर ऐसे लिखूँ 1/√a प्लस √b, ठीक है, तो √a का स्क्वायर और डिफरेंस लिख रहा हूँ, डिफरेंस मतलब जो इन दोनों में से बड़ा है, √b का स्क्वायर और डिफरेंस अगर 1 है तो इसी वाली बात को मैं इस वाली वैल्यू को लिख सकता हूँ मैंने a बड़ा मान लिया, यहाँ पे a बड़ा है b से, तो √a माइनस √b हो जाएगा, ठीक है। यदि a बड़ा है b से और तथा √a का स्क्वायर और √b के स्क्वायर का अंतर 1 है, तो इस वाली वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √a माइनस √b। क्लियर हो गई इतनी बात? यहाँ से समझ लो। √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इन दोनों का 4 और 3 का अंतर 1 है, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √4 माइनस √3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/√5 प्लस √4, ठीक है। अब √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, √4 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिखूँ, इनका अंतर 1 है तो मैं डायरेक्ट लिखूँ तो √5 माइनस √4 मिलेगा हमें, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और बात लिखूँ, 1/√5 माइनस √4 है, माइनस √4 है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा √5 प्लस √4 बराबर हो जाएगा √5 प्लस √4,
ठीक है, क्योंकि अब जो हम गुणा भाग करेंगे वो √4 प्लस √5 प्लस √4 के ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बनेगा और √5 का स्क्वायर 5 और 4 का स्क्वायर 4 और दोनों का डिफरेंस 1, तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू मिलेगी √5 प्लस √4। इतनी बात अगर समझ आ गई होगी तो क्वेश्चन देख लेते हैं अगला हमारे पास क्या है। ठीक है, सवाल ये है, इतनी बात समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी सारी चीज़ें। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो जरा क्वेश्चन ये है हमारे पास 1/√2 प्लस √3। ठीक है, 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8। ठीक है, इतना ही बहुत हो गया। बाकी जो भी सीरीज बन रही है आगे तक, ठीक है, जो भी सीरीज बनेगी आगे तक मान लो ऐसे ही चल रही है 1/√19 प्लस √20, ये सीरीज बनी पूरी आखिर तक जा रही है लास्ट तक। ठीक है, अब देखो जरा इसका आंसर हमें बताना है। ठीक, इसका आंसर बताना एक बार पढ़ के समझ आ जाएगा। पहली बात तो अगर हमने इसको पहली बार देखा होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी करने के लिए, है ना, तो अगर समझ के चलोगे तो बात खत्म हो जाएगी। 1/√2 प्लस √3, मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का 3 और दोनों का अंतर 1 है, तो मैं इस वाली वैल्यू को साइन चेंज करके √3 माइनस √2 लिखूंगा। पहले वो वाला माइनस में पहले वो वाला लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया था 1/√2 प्लस √3 लिखो या 1/√3 प्लस √2 लिखो। ठीक है, एक ही बात है दोनों में। ठीक है, तो ये आएगा √3 माइनस √2 और ये वाला आएगा √4 माइनस √3 और ये वाला आएगा √5 माइनस √4। यहीं से एक बात दिखाई दे रही होगी, इसी तरह से चल रहा होगा हमारे पास, वहाँ आएगा √20 माइनस √19, ये आएगा। ठीक है, √20 माइनस देखो जरा ध्यान से हमारे पास क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल कहाँ कहाँ जाके हो रही है। ठीक है, देखो जरा ये माइनस का ये √3 है प्लस का और ये माइनस का √3 है, कैंसिल हो गया इस वाले से। ये वाला √4 कैंसिल हो गया इस वाले √4 से। ठीक है, ये वाला √4 इस वाले से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये वाला √5 कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, अगले वाले √5 से। यहीं पे एक आया होगा इससे पहले जो आया होगा, ये आया होगा √19 माइनस √18, ये आया होगा प्लस के साथ। तो इस √19 से ये √19 ये 18 इस वाले से कट जाएगा। बचा क्या क्या है, यहाँ पे माइनस का √2 बचा हुआ और उधर बचा हुआ √20, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर √20 को हम लिख सकते हैं 2√5, √20 को लिख सकते हो 4 गुणा 5, और ये वाला माइनस का इसके बाद लिखेंगे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 2 √5 माइनस √2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, बड़ा ही आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक और इसके जैसा, तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, समझ लेते हैं। 1/O लिख लेता हूँ मैं, √3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस एंड सो ऑन चल रहा है 1/√8 प्लस √9। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा √4 माइनस √3, वाला का √5 माइनस √4 और ये एंड सो ऑन चलेगा √9 माइनस √8। देखना जरा, ये वाला √4 इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आगे जाके कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √9। ठीक है, √9 बचेगा, ये वाला √3 बचेगा, तो √9 मतलब 3, √9 मतलब 3 और माइनस √3, 3 माइनस √3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसमें से √3 कॉमन ले लेंगे हम। देखो जरा ध्यान से, 3 को हम ना ऐसे लिख सकते हैं भाई, √3 गुणा √3 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का √3 हमने कॉमन लिया √3 माइनस 1, ये भी हो सकता है ऑप्शन में लिखा हुआ, नहीं तो ये फिर होगा 3 माइनस √3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके जैसे ही और सीरीज का, एक बार पढ़ के इस बात को समझ आ गई होगी। ठीक है, बार बार दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ के ख़त्म करो इन सारी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन हमारे पास और ये है 1/√100
माइनस अंडर रूट 19, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 19 माइनस रूट 19 माइनस साइन के साथ चल रहा है एंड सो ऑन आगे चलेगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, माइनस 1 मतलब रूट 2 ही, रूट 1 ही है, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 लिखो या रूट 2 माइनस रूट 1 लिखो, वो एक ही बात है। देखो इसको जरा परिमीकरण करते हैं, इसको अगर परिमीकरण करते हैं तो ये देखना जरा 100 का अंडर रूट 100 का स्क्वायर 100 रूट 99 का स्क्वायर रूट 99, दोनों का डिफरेंस 1 आया। डिफरेंस अगर 1 आया तो इसका साइन चेंज करके हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 99 अंडर रूट के साथ, अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 99। यहाँ पे माइनस साइन है, इसको जब करोगे तो ये आएगा अंडर रूट 99 और प्लस अंडर रूट 198, ठीक है। माइनस की अंदर गुणा हो जाएगी जाके, यहाँ पे फिर एक और माइनस आएगा और अगला वाला जो होगा हमारे पास वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 198 माइनस रूट 97, ये होगा। इसका जब हम करेंगे रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करेंगे तो रूट 98 प्लस रूट 97 ये आएगा। अब देखना जरा आगे, इसी तरह से आगे चलता रहेगा, यहाँ भी माइनस साइन होगा, इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 आएगा, ठीक है। माइनस साइन है वो, ये तो एंड सो ऑन तक का ये माइनस साइन है। जब अंदर गुणा करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 99 माइनस रूट 99, ये भी माइनस रूट 98 हो जाएगा, ये माइनस का, ये वाला माइनस का हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में एक और करेक्शन है, देखना जरा। अब देखना अगर यहाँ पे माइनस है लगा हुआ तो ये 98 हो जाएगा और ये भी माइनस का 97 हो जाएगा, तो फिर ये तो कटने वाले हुए नहीं, है ना। तो सवाल में एक करेक्शन ये है, हम करेंगे तो ये अल्टरनेट साइन के साथ चलेगा, ये प्लस तो अब माइनस आएगा, ठीक है, प्लस तो फिर माइनस आएगा, ध्यान से देखना जरा, ये प्लस तो लास्ट वाला फिर माइनस आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है। तो अगर ये वाला प्लस होगा, ठीक है, तो ये वाला फिर माइनस आएगा, अल्टरनेट साइन चलेगा, सवाल में अल्टरनेट साइन चलेगा, फिर ये माइनस तो फिर उससे अगला वाला प्लस आएगा। तो देखना जरा, यानी कि जो 100 अगर है प्लस का तो 99 टर्म्स जो है वो हमारा माइनस का है, यानी कि इवन पे प्लस है और ओड पे माइनस है, ठीक है। ओड पे माइनस है और इवन पे प्लस है, यानी कि ये 100 टर्म्स है, 1 से शुरू हुआ है और ये 100 आया तो 100 टर्म्स है, तो यानी कि 100 पे अगर प्लस है और 98 पे प्लस है, फिर 96 पे प्लस होगा, तो यानी कि 99 पे माइनस है, 97 पे माइनस होगा फिर जो टर्म्स होगा, यानी कि इवन पे प्लस है और जो ओड है उस वाले पे माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आके माइनस ही आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से होगा लिखा हुआ, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ करेक्शन कैसे कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन अगर गलत आया तो उसको अपने हिसाब से कैसे हम सही कर सकते हैं। तो ये फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, अगला वाला टर्म्स माइनस का 97 और वो माइनस का 96 आ जाएगा, और इसी तरह से ये वाला टर्म्स भी माइनस का ही होगा, तो ये माइनस का रूट 2 होगा और ये माइनस का 1 होगा। अब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए सवाल बना हुआ, क्योंकि ये सब कैंसिल करने होते हैं, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। शुरू का ये बचेगा अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 और वो बचेगा माइनस का 1 और आंसर आ जाएगा फिर 9, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। इसमें क्या गलती हुई थी, गलती क्या थी, मतलब लिखते हुए गलत हुआ था, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस का होगा, अदरवाइज फिर वो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा, इनफैक्ट होगा ही नहीं फिर वो, है ना। तो ये करेक्शन था 1 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस रूट 99। तो अगला टर्म्स माइनस का, उससे अगला प्लस का, उससे अगला माइनस का, अल्टरनेट साइन चलेंगे प्लस माइनस, इवन पे प्लस था, ऑड पे माइनस था। क्लियर हो गया, हटा देता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ। ये सीरीज का सवाल है, एक बार देख कर हम इस बात को खत्म कर लेते। अगला जो हमारे पास है अपरिमेय संख्या का, अगला जो कंसेप्ट हमारे पास वो ये है अपरिमेय संख्या का वर्गमूल, ठीक है। अपरिमेय संख्या का वर्गमूल, अब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो अगला टॉपिक हमारा इसी में घातांकलनी में वो है अपरिमेय संख्या का वर्गमूल। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर मैं रूट 2 प्लस रूट 3 लिखूं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, दोनों ये अपरिमेय संख्या है,
इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, प्लस 2ab यानी कि रूट 2 गुणा रूट 3, तो ये आ जाएगा 2 और 3 5 प्लस 2 और रूट और 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 3 की वैल्यू आएगी रूट 6। ठीक है, गुणा हो जाएगी 3 दूनी 6 और पावर वही आ जाएगी 2, दोनों में सेम। ये हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का कि 5 प्लस 2 रूट 6 को आप ऐसे लिख सकते हो रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात। इसी का रिवर्स अगर मैं लिखूं, अगर मैं बोलूँगा 5 प्लस 2 रूट 6 का अंडर रूट, बताओ भाई कितना होगा। अगर इसी को रिवर्स करें हम, 5 प्लस 2 रूट 6 का अंडर रूट कितना होगा होगा, तो मैं इसी बात को, जो ये 5 प्लस 2 रूट 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि यही तो वैल्यू ये लिखी हुई है रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट है तो इसके ऊपर भी अंडर रूट हटा दो, लगा दो। अब इस अंडर रूट से ये स्क्वायर तो हट गया, तो आंसर आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3। यही सवाल बस बनाना है, कोशिश करनी है। अब देखो जरा ध्यान से, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि 2 की जरूरत हमें पड़ेगी, 2ab वाले 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब सुनना जरा ध्यान से, इसी चीज को मैं अगर डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहूँ तो जरा देखना, इसके ऐसे देखो, ये तो हो गया 2 इंटू ए बी होगा, ये वाला ए बी, यानी कि ये 5 प्लस 2 रूट 6 जो लिखा होगा, तो ये 2 रूट 6 जो होगा ए इंटू बी होगा, और ये जो होगा ना ये वाला, ये जो ए वाली वैल्यू होगी ये 5, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab, यही तो होगा ना बना हुआ। जैसे कि यहाँ देखना जरा, ये रूट 2 का स्क्वायर 2 बनाता, रूट 3 का स्क्वायर 3 बनाता, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाता, तब ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो हमें चाहिए होगा 2ab। ठीक, यानी कि इस वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके स्क्वायर का योग ये वाला हो इधर की तरफ। जैसे कि एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, 2 अंडर रूट 15 लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15, यानी कि 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। इसका वर्गमूल मुझे बताना, इसका वर्गमूल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा फिर, है ना। 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का वर्गमूल बताना कितना होगा। 8 प्लस 2 रूट 15 का स्क्वायर रूट कितना होगा। अब देखना जरा भैया, जरा ये 2ab है, ये वाली जो वैल्यू है ना ये 2ab है, यानी कि इसके ऐसे टुकड़े करने हैं तुमने, इसके जो है ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके स्क्वायर का योग ये वाला होना चाहिए। तो 15 के टुकड़े होंगे रूट 5 और रूट 3, होंगे कि नहीं। रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, और दोनों का योग 8 हो गया। तो मतलब मैं इसी सवाल में 8 प्लस 2 रूट 15, 2 रूट 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 8 को 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ऐसे लिखी गई। तो मैं कह सकता हूँ इसको जो हम लिख सकते हैं, ये हो गया 5 जो है, ये 5 और 3 8 प्लस 2 रूट 15, यही है ना अभी भी, रूट 5 ये हो गया। 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, प्लस 2 रूट 5 गुणा रूट 3। ठीक है, अब इसको अगर तुम देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। बस इसी का अंडर रूट बताना, जैसे इसका अंडर रूट बताओगे इससे हट जाएगा, तो आंसर आएगा रूट 5 प्लस रूट 3। क्लियर हो गया इतनी बात। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, एक बार समझ के ख़त्म करते हैं इस बात को। इसके ऐसे टुकड़े जिनके स्क्वायर का योग ये वाला हो, बस ख़त्म हो गई बात। तो ये रूट 5 और रूट 3 है, रूट 15 के 2 टुकड़े रूट 5 और रूट 3 हो गए, इनके स्क्वायर का योग 8 भी मिल गया। तो और बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, तो रूट 5 प्लस रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। बीच में अगर माइनस साइन होता इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में अगर माइनस साइन होता यहाँ पे, तो इसका आंसर रूट 5 माइनस रूट 3 होता। क्लियर हो गई इतनी बात। मान लो बाई चांस अगर 2 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अभी हम धीरे धीरे सवाल को समझते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ।
ठीक है, देख लो जरा अगला सवाल ये है हमारे पास, अंडर रूट 2√35 प्लस 12 इसका अंडर रूट बताना हमें कितना होगा। ठीक है, इसका अंडर रूट बताना, इसके ऐसे टुकड़े 35 के जिनके स्क्वायर का योग ये वाला हो, तो 35 के तो 7 और 5 ही बन रहा है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 35 को √7 √5, बस बीच में प्लस, और दोनों के इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग 12 मिल गया हमें। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर 7, √5 का 5, 7 5 12 ये मिल गया, बीच में प्लस का साइन है और अंडर रूट बताना है तो √7 प्लस √5 हो जाएगा। इसी सवाल में अगर हम करें 12 माइनस 2√35 2√35, इसी को अगर हम लिखें तो फिर से वही दो टुकड़े √7 हो गया और √5 हो गया, बीच में माइनस साइन है तो बस माइनस लगा देंगे, ये रहा इसका आंसर, डायरेक्ट खत्म, कोई बात, क्लियर हो गया। और मैं देखता हूँ एक दो सवाल और। ठीक है, 2ab वाला है ये, 2ab a² + b² + 2ab है, और हटा देता हूँ मैं इसको। अगला सवाल हमारे पास ये है, ठीक है, 48 7 प्लस अंडर रूट 48, इसका आंसर बताना हमें कितना होगा। देखो जब भी अंडर रूट निकालना ना इसका, तो a + b a² + b² + 2ab वाली फॉर्म बननी चाहिए बस। हम इसकी अगर हम बात करें √48 की, तो इसके साथ 2 तो है ही नहीं, 2 तो नहीं है, पिछले सवालों में तो 2 था, तो हम क्या करेंगे ना इस सवाल में, तो 2 अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लेकर आएंगे। देखना जरा इसमें कहीं ना कहीं 2 बन रहा होगा, तो 48 को ऐसे लिख सकते हो 4 × 12 12 चौक 48 लिख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं 12 चौक 48। अब इस रूट को बाहर ले लो, 7 प्लस 4 का बाहर आ जाएगा, √12 आ गया, फॉर्म बन गई 7 + 2। एक ही बात है अभी भी, 12 के ऐसे टुकड़े जिनके स्क्वायर का योग ये है तो √4 और √3 है, ये बन गया। बीच में प्लस का साइन है और अंडर रूट बताना है तो √4, और बीच में प्लस का साइन है तो +3। √4 की वैल्यू हमें पता होती है 2 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + √3, बस ये रहा आंसर, ये होगा ऑप्शन में 2 + √3। बड़ा ही आसान सा है। 2 अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अंदर से कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगा। अगर अंदर से भी नहीं बना तो फिर कैसे करेंगे, अभी हम करते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये, एक सवाल और ले लेता हूँ मैं इसी तरह का। ठीक है, ग्यारह, इसका बताना हमने, माइनस ले लेते, तो यहाँ पे चलो माइनस ले लेते हैं इस बारी। ठीक है, ये √120 है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा अंडर रूट बताना, तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए 2ab चाहिए होगा हमें, यानी कि यहाँ 2 चाहिए। यहाँ अगर 2 लाना है तो फिर अंदर हमें 4 होना चाहिए। तो देख लेते हैं जल्दी से, हम 11 - 4 अगर हम लिखूँ मैं इसमें 4, तो ये बचेगा 30, फिर 4 × 30 ये बचेगा, 4 बाहर आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 11 - 4 जब बाहर आएगा अंडर रूट के तो 2 बचेगा, और ये हो गया 30। 30 के ऐसे टुकड़े जिनके स्क्वायर का योग 11 मिल जाए हमें, तो वो आ जाएंगे √6 और √5, √6 और √5। √6 का स्क्वायर करोगे तो 6, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, 6 और 5 11 मिल गया, बात खत्म हो गई। माइनस साइन है तो बीच में माइनस लगा दो, √6 - √5, ये रहा इसका आंसर। एक बार पढ़ के हम इस बात को ख़त्म कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं ये। सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है और नहीं हमने पढ़ा पहले तो फिर दिक्कत करेगा, पढ़ रखा होगा तो फिर एकदम से कर पाओगे आप। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। अगला सवाल हमारे पास ये है, मान लो अगर बाय चांस नहीं बन पा रहा 2, तो फिर हम क्या करेंगे। अगला सवाल ये है हमारे पास, 5 - √21। ठीक है, ये है हमारे पास सवाल, 5 - √21 ये क्वेश्चन है। अब देखना जरा, इसमें 2 ना तो यहाँ पे दे रखा इन्होंने और ना ही अंदर से भी निकाल सकते। ठीक है, 21 में 4 तो कहीं होगा ही नहीं,
अंदर से अगर हमें 2 निकालना होगा तो 4 चाहिए होगा और 21 में कहीं 4 मिलेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे इस सवाल में। इसमें हमने क्या किया ना, 2 की गुणा हमने कर ली और 2 की भाग कर ली। जब नहीं मिल रहा था तो कोई बात नहीं, हमें चाहिए तो जरूरी होगा, है ना, क्योंकि रूट ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया ना, 2 से गुणा 2 से भाग कर ली। अब जब मैं 2 से अंदर गुणा करूंगा इसकी तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ -2 रूट 21 हो जाएगा और ये वाला बटे में चलेगा 2। ठीक है, अब इस वाले का अगर हम 2 देखें तो ये तो बाहर आ जाएगा √2, तो ये वाला तो √2 हो गया, नीचे वाले को √2 लिख सकते हैं। इस वाले को अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 - 2 √21। बाकी का काम हमने सीख ही रखा है। 21 के ऐसे टुकड़े करने जिनके स्क्वायर का योग इधर हो, तो 7 या 21, 7 और 3 बन गए, √7 और √3, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे, √7 - √3 और डिवाइड बाई √2। ये रहा इसका आंसर। आसानी सवाल था। देखो एक बार और बता देता हूँ, था नहीं इसमें 2 नहीं था तो क्या हो गया, फिर 2 की गुणा 2 की भाग करेंगे, 2 की जैसी गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये माइनस का 2 √21, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा। ये अंडर रूट पूरे के पूरे अंडर रूट में किया हमने ऐसा। ठीक है, इस वाले का √2 निकल के बाहर √2 आ गया, ये बना 10 - 2 √21, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आगे का हमने सीख ही रखा है, √21 के ऐसे टुकड़े जिनके स्क्वायर का योग 10 होना चाहिए, तो √7 और √3 मिल गया हमें, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया, √7 - √3 और डिवाइड बाई ये वाला चल रहा है हमारे पास √2। क्लियर हो गई इतनी बात, बड़ा ही आसान सा सवाल था। 2-4 सवाल मैं और लिखता हूँ जल्दी जल्दी और फिर उसके आंसर करेंगे। ठीक है, आगे के कुछ क्वेश्चन जो हमने लिखे हुए हैं देखना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, एकदम से करने की कोशिश करते हैं। देखो हमें 2ab चाहिए, 2ab, तो मैं इसको 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 √3, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। 4 √3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × √3। ठीक है, अब देखना जरा, ये तो 2 हो गया, ये a और ये b हो गया, 2ab बनाना हमने, 2ab यानी कि 2 तो निकाल के रखना, बाकी बचे हुए को अरेंज करना इसके अकॉर्डिंग, बस इतना समझ लो, बाकी के बचे हुए को अरेंज करना। देखो 2 तो ये हो गया 2ab वाला, 2ab वाला 2 तो हमने निकाल कर रख दिया, बाकी जो a और b है इसको अरेंज करना इसके अकॉर्डिंग। तो 2 √3 के टुकड़े हमने कर लिए, 2 और √3 वो तो हो ही रखे, 2 का स्क्वायर करके देखा 4, √3 का स्क्वायर करके देखा 3, 4 और 3 7 मिल गया इधर की तरफ, बीच में प्लस है तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2 + √3। अंडर रूट इसका निकालना, सबके अंडर रूट निकालने हैं, इसके सबके अंडर रूट निकालने हैं। ठीक है, सबके हम जो निकाल रहे हैं वो वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 + √3। इतनी बात समझ आ गई, देख लो जरा जल्दी से। 4 √3 को लिख सकते हैं 2 × 2 × √3, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, योग मिल गया इधर की तरफ, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 2 प्लस बीच में तो √3, 2 + √3। क्लियर, यहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 √3, 2 × 2 × √3, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2ab वाला ये तो हटा दो, अब इसको इस तरह से अरेंज करना कि इनके स्क्वायर का योग 13 बन जाए। अब देखो जरा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 बन रहा है। यहाँ 7 होता तो फिर हम इसको 2 - √3 लिख देते, लेकिन यहाँ तो 13 है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लो और गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं हम अपनी तरफ से, गुणा 1 की तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 √3 का स्क्वायर करोगे तो 2 √3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 2 √3 का स्क्वायर तो ये मिलेगा 4 × 3 = 12, 2 का 4 और √3 का 3 12, तो 12 ये हो गया और 1 ये, दोनों का योग मिल गया 13। तो अब हम कह सकते हैं ये है हमारे पास 2 √3 और बीच में साइन है माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट बताना है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 √3 - 1 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लो, मैं बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये 13 है यहाँ पे, ये 4 √3 है, 2 तो हमने निकाल कर रखना है 2ab वाला। अब 2 √3 बचा है यहाँ पे, 2 √3 को ऐसे अरेंज करना है जिनके स्क्वायर का योग 13 बन जाए। तो अब हमारे पास 2 तरीके, एक तो 2 √3 को 2 और √3 के तरीके से लिख लो, 2 और √3 अलग अलग, लेकिन स्क्वायर करके देखा तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 3 7 बन रहा है। यहाँ 7 होता तो फिर ये सही हो जाता फैक्टर, लेकिन यहाँ तो 13 है, तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बच नहीं रहा। तो हमने क्या किया ना, 2 √3 को एक साथ ले लो और फिर एक और ले लिया हमने, 2 √3 का स्क्वायर करके देखा हमने तो 12 मिल गया, और 1 का स्क्वायर 1, 12 और 1 13 मिल गया। तो हम कह सकते हैं 2 √3 बीच में माइनस साइन है तो -1 का होल स्क्वायर था ये, अंडर रूट बताना, तो 2 √3 - 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। इस वाले को देख लेते हैं, 2 × 2 × 35, ये हो गया ना, ये हो गया
2ab वाला। अब देखो रूट 35 का स्क्वायर करके देखोगे तो 35, 2 का स्क्वायर करके अगर देखोगे तो 4, 35 और 4 39। अगर यहाँ 39 होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, रूट 35। अब इन दोनों में से देखना जरा, रूट 35 बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, अब माइनस साइन है ना, माइनस साइन है तो जो बड़ा होगा वो पहले, उसके बाद माइनस वाला बाद में लिखेंगे। तो अगर यहाँ 39 होता तो रूट 35 माइनस 2 लिख लेते हैं हम, रूट 35 माइनस 2 लिख लेते हैं, लेकिन ये 39 नहीं है, 33 है, 33 है। तो कुछ ना कुछ और ट्रिक बनाएंगे, 2 गुणा 2। रूट 35 को ऐसे लिख सकते हो भैया, रूट 5 गुणा रूट 7, ऐसे लिख सकते हैं हम, रूट 5 गुणा रूट 7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखो 2 ये तो हटा दो, एक तो हमारे पास कंडीशन है कि इन दोनों का पेयर और इसको अलग लिख लो, एक कंडीशन है 2 रूट 7 का पेयर एक साथ और रूट 5 को अलग लिख लो, ठीक है। अब देखो दोनों में से स्क्वायर करके कौन सा 33 बना रहा है, तो इसका स्क्वायर में करके देखो, 2 दूनी 4 और रूट 7 का 7 चौक 28 और रूट 5 का 5, 28 5 33 हो गया, और 33 ही यहाँ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रूट 7 और बीच में माइनस साइन है तो माइनस, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम मैं इसका पेयर बनाऊं, 2 रूट 5 का पेयर बनाऊं तो 2 दूनी 4 पंजे 20 और रूट 7 का 7 27। अगर यहाँ 27 होता तो 2 रूट 5 और 7 का पेयर बनता, तो 2 रूट 5 माइनस रूट 7 फिर उसका आंसर होता, ठीक है। तो ये पेयर हमें इस तरह से बनाने के उनके स्क्वायर का योग इधर की तरफ मिल जाए, बस वो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे कि मैंने देखा था, अगर मैं देखो इसी सवाल को कई तरीके से लिखा जा सकता है, इस वाले सवाल को, इसको ही अगर वो ऐसे बना के दे देता 39 माइनस 4 रूट 35, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते थे 2 गुणा रूट 35। रूट 35 का स्क्वायर अगर करोगे तो 35, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 35 और 4 39 मिल गया, आंसर मिलेगा रूट 35 माइनस, ये आंसर मिल जाएगा रूट 35 माइनस 2, ठीक है। इसी सवाल में मैं और ऐसे भी बना सकता हूँ, इसी के फैक्टर में और हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। 2 गुणा रूट 5 और गुणा रूट 7, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर, अब इन दोनों को एक साथ ले लो और रूट 7 को अलग ले लो, 2 दूनी 4 पंजे 20 और रूट 7 27। तो इसी सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते थे 27 माइनस 4 रूट 35, तब इसका आंसर ये वाला हो जाता। तब इसके फैक्टर रूट 35 के 2 रूट 5 और रूट 7 लेते तो 2 रूट 5 माइनस रूट 7 फिर इसका आंसर हो जाता, क्योंकि 2 रूट 5 का स्क्वायर 20 हो जाएगा और रूट 7 का स्क्वायर 7 और 20 और 7 27, यहाँ मिल गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 33 था तो हम क्या करेंगे, अब 2 और रूट 7 को एक साथ ले लो। 2 रूट 7 को जब एक साथ लिया तो ये मिला हमारे पास 28 और रूट 5 का 5, 28 और 5 मिल गया हमें 33 और यहाँ पे भी 33 ही लिखा हुआ था, तो आंसर आया हमारे पास 2 रूट 7 और माइनस रूट 5। क्लियर हो गई इतनी बात। अगला सवाल ये है हमारे पास फिर से 76 प्लस ये 2 गुणा 5 गुणा रूट 3, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं 76 इसको। तो हम एक काम कर लेते हैं, देखो अगर 5 और रूट 3 को अलग अलग लेते हो तो 5 पंजे 25 और रूट 3 का 3, 25 और 3 28। यहाँ 28 होता तो फिर हम 5 माइनस रूट 3 लिख लेते, लेकिन यहाँ 76 है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और भैया एक तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं ना, इनका स्क्वायर करोगे तो 5 पंजे 25 थे 75 ये हो गया और एक का स्क्वायर 1, 75 और 1 76 मिल गया। तो हम बोल सकते हैं 5 रूट 3 और बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 5 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, और हमें इसका अंडर रूट बताना, इससे हट जाएगा तो आंसर मिलेगा हमें 5 रूट 3 प्लस 1। क्लियर हो गई इतनी बात। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। एक सवाल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ही अपने आप से कोशिश करना समझने की, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस और कुछ नहीं इसमें लगाना है, ठीक है। मान लो अगर 2 नहीं है तो फिर 2 की गुणा भाग कर लेंगे, जैसे हमने पिछले सवालों में कर रखा है। ये वाला सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 8 माइनस 4 रूट 3, इसका ना हमने अंडर रूट निकालना है। 8 माइनस 4 रूट 3 अंडर रूट बताना है इसका, ठीक है, वर्गमूल बताना है कितना होगा, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब इसका देखते भैया कोशिश करके, 8 माइनस 4 को लिखोगे 2 गुणा रूट 3, ऐसे ही लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर करोगे तो अगर तुम 2 और रूट 3 ले रहे हो तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7। अगर यहाँ 7 होता तो मैं 2 माइनस रूट 3 लिख देता, लेकिन ये तो 8 है तो फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको।
अब फिर हमारे पास और क्या कंडीशन बन रही है, एक कंडीशन अब बस हमारे पास ये बची कि इन दोनों को एक साथ ले लो और एक और अपनी तरफ से लिख लो। तो जब मैंने इसका स्क्वायर करके देखा, 2 दूनी 4 तिया 12 और एक वो 13, अगर यहाँ 13 होता तो मैं इसको 2√3 - 1 लिख के काम खत्म करता, लेकिन अब यहाँ तो 8 लिखा हुआ, बड़ा मुश्किल हो गया। अभी क्या करें, फिर 2 भी बन गया, 2 की गुणा भाग भी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना। नहीं बन पा रहा, अभी हमारे पास कंडीशन नहीं बन पा रही, तो क्या करेंगे, हटा देता हूँ इसको। देखो जरा, देखो 2 तो हमारे पास रहना ही है, 2ab वाला। एक बात और दिमाग में क्या है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले तो ये 4 - 2√3 बचेगा, 4 - 2√3 बचा। अब ये तो 2 हो गया, 4 - 2 ये होगा 2 और ये √3 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 और 1 मिलकर 4 बना दिया। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, इसको इतने को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 माइनस बीच में माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो ये पूरा टर्म्स है, ये ऐसे लिखा जा सकता है, 2 गुणा √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट बताना, इसका मतलब इसका अंडर रूट बताना। इस वाले का अंडर रूट देखो जरा, 2 का अंडर रूट तो बाहर 2√2 आ जाएगा, इस वाले का अंडर रूट √3 - 1 आ जाएगा। एक तो ऑप्शन में आंसर ये होगा। एक क्या होगा, इन दोनों के अंदर गुणा कर लो, √6 √2 और √3 की और -√2, एक ऑप्शन में ये वाला होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, ये आते हुए भी मुश्किल कर देता। फिर अगर तुम 2 नहीं सोच पा रहे हो कॉमन निकाल के, तो फिर नहीं बना पाते इसका अंडर रूट। क्लियर हो गई इतनी बात, बड़ा आसान सवाल था बिल्कुल। अब देखो जरा आगे, ये तो हमने वर्गमूल की बात कर ली। एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर मुश्किल में डाल देगा, हटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, एक बार देख लेना जरा इसको, हमने कैसे कैसे कैलकुलेशन किया। हमने 2 पहले कॉमन निकाला, क्योंकि फिर बन नहीं पा रहा था वो, तो 2 कॉमन निकाल के फिर वो बन गया, यानी कि ये वाली वैल्यू ये लिखी गई। अंडर रूट निकालना, 2 का अंडर रूट 2 √2 आ जाएगा, इसका अंडर रूट √3 - 1 हो जाएगा, इसके अंदर गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला आगे देखते हैं हम। ठीक है, देखो अगला सवाल हमारे पास ये इसी कंसेप्ट जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये वाला हमारे पास है। देखते हैं जरा, देखो जरा ये वाला जो लिखा हुआ है ना, अंडर रूट 7 + 4√3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab। 4 को 2ab बनाना है, तो 4 को लिखोगे 2 गुणा √3, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 3 7 मिल गया यहाँ से। तो मैं ये कह सकता हूँ इतनी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इस अंडर रूट को हटा के मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 + √3 लिख सकते हैं, 2 + √3। भैया इस वाले को लिख सकते हैं, इतने को आप 2 + √3 अंडर रूट हटा के पूरा, क्योंकि ये 2 + √3 का होल स्क्वायर, पिछले सवाल में देख लेना 2 + √3 का, तो मैं इतने को हटा के 2 + √3 लिख सकता हूँ। गुणा करोगे 8 की अंदर, जैसे ही तुम अंदर 8 की गुणा करोगे, 8 दूनी 16 और 3 19 बन जाएगा, ये 19 हो गया, और ये हो जाएगा 8√3, ये हो जाएगा 8√3। ठीक है, और ये हो गया प्लस, और ये चल रहा है माइनस का √3, इतना चल रहा है। अब इसको अगर तुम कैलकुलेट करो, हमें चाहिए 2ab, 2 गुणा 4 गुणा √3 ऐसे लिख सकते हैं हम इस वाले को। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, 16 और 3 19 मिल गया, और बीच में प्लस का साइन है, तो यानी कि ये जो बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, अंडर रूट भी है साथ में, तो ये बन रहा होगा 4 और प्लस साइन है, 4 + √3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट हटाओगे तो ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, और इधर मिल गया हमें माइनस का √3 प्लस साइन के साथ, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये मिला हमें √4, और √4 की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, ये सवाल तभी समझ में आएगा जब पिछले वाले सवाल को अच्छे से समझ चुके होगे। ठीक है, इतनी वैल्यू जो है ये हमने लिखी थी, 2 + √3 थी वो, अंदर गुणा करोगे 8 की तो ये बनेगा। 8 को फिर से 2ab में तोड़ना है, तो 4 और √8 को लिखोगे 2 गुणा 4 गुणा √3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 और 3 19 मिल गया, तो ये 4 + √3 का होल स्क्वायर है। 4 + √3 ये माइनस का कैंसिल हो गया, √4 बचा, √4 की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर हो गया। अगला और लास्ट कंसेप्ट इस टाइप के सवालों का, मतलब घातांक करने का। ठीक है, इसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। घातांक करने का इंपॉर्टेंट सवाल एक बार देख के खत्म कर लो। x बराबर क्या होता है, मान लो x बराबर है हमारे पास 4 √ab
अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, 4 अंडर रूट ए बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा x प्लस 2 रूट ए अपॉन x माइनस 2 रूट ए प्लस x प्लस 2 रूट बी अपॉन x माइनस 2 रूट बी, इस तरह का कोई सवाल अगर पूछा हुआ है, कितना आंसर होगा इसका देखना जरा। देखो 2 रूट ए और 2 रूट बी का अगर तुम एलसीएम लो तो दोनों में 2 कॉमन है, रूट ए और रूट बी, ये एलसीएम हो गया। इस वाले का और इस वाले का एलसीएम ये हो गया। देखो दोनों में 2 कॉमन है, रूट ए और रूट बी यहाँ लिख दिया, ये कॉमन है। इस सवाल में जो ऊपर लिखा हुआ इसमें बस ये वाला बना लो जो इसका और इसका एलसीएम है। अगर ये वाला बनाने के बाद जो भी बचेगा बस वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या है इस वाले सवाल में। ये बनाना है 2 रूट ए रूट बी, इसको आप यानी कि 2 रूट ए भी लिख सकते हो। बस इस सवाल में तुम्हें 2 रूट ए बी बनाना है, तो 2 रूट ए बी बनाने के लिए तुम्हें 2 गुणा 2 रूट ए बी ऐसे लिख सकते हैं हम, अभी भी तो वही है। ये इसका और इसका एलसीएम है और वो ये बना, तो ये बनाने के बाद जो भी बचा बस वो उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर तो हो जाएगा। अभी एक सवाल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। मान लो x बराबर ये है हमारे पास 4 अंडर रूट 15 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 ये है, और हमें बताना x प्लस 2 रूट 5 बटे x माइनस 2 रूट 5 प्लस x प्लस 2 रूट 3 बटे x माइनस 2 रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी, इसका मान बताना। हालांकि ये सवाल जो बना ये परिमेयकरण से बना हुआ है ना, पूरा डिटेल देख लेंगे हम इसका। डायरेक्ट आंसर कैसे करना एग्जाम में बस इतना देख लो, 2 रूट 5 और 2 रूट 3 जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, 2 रूट 5 और 2 रूट 3 का एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। देखो इन दोनों में 2 तो कॉमन है ही, इसका रूट 5 बच गया और उसका रूट 3, तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम हो गया 2 अंडर रूट 15, ये एलसीएम हो गया। बस 2 रूट 15 बना लो वहां पे अगर बन पा रहा है तो। 4 रूट 15 में ऊपर वाले में से बनाना, बस 4 रूट 15 को ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 2 रूट 15 लिख सकते हैं ना ऐसा, और ये इसका एलसीएम था, बस वही वाला निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ये आ गया तो क्लियर हो गई इतनी बात। आसान सी सवाल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। ऐसा हुआ कैसे है इस बात को समझ लेते हैं। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया, लेकिन इसका डिटेल में बता देता हूँ जल्दी से कैसे हुआ, ठीक है। डिटेल देख लो एक बार जल्दी से एक बार और ख़त्म करते बात। x प्लस उसको लिख सकते हैं x बराबर भैया उसको लिख सकते हैं 2 गुणा, उस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 गुणा रूट 5 गुणा रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और बटे में लिखा हुआ रूट 5 प्लस रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो हमें क्या चाहिए, x प्लस 2 रूट 5 चाहिए, तो 2 रूट 5 में इसके नीचे ले आऊँ x बटे 2 रूट 5, तो उधर कितना बचा 2 रूट 3 बटे में रूट 5 प्लस रूट 3, यही हो गया। एक बार हम इसमें प्लस कर देंगे और एक बार हम इसमें माइनस कर देंगे। जैसे ही प्लस करोगे इधर की तरफ तो इधर भी प्लस वन करोगे, इधर भी प्लस 1 करना पड़ेगा। ये आ जाएगा x प्लस 2 रूट 5, ठीक है, x प्लस 2 रूट 5। या हम कह सकते हैं CND लगा दो, CND जैसे लगाओगे इसका तो ये होगा x प्लस 2 रूट 5 x माइनस 2 रूट 5, तो उधर भी लगा दो CND 2 रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3, और नीचे मिलेगा 2 रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3, CND लगा दिया। CND क्या होता है देख लो, x अपॉन वाई बराबर a अपॉन बी अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। जैसे जैसा हम इधर कर रहे हैं वैसा उधर करेंगे। तुमने x नीचे वाले में प्लस वाई लिखा हुआ है x प्लस वाई और नीचे लिखा x माइनस वाई, तो हम उसमें भी ऐसे लिखेंगे a प्लस बी और नीचे लिखेंगे a माइनस बी। ये CND होता है, ठीक है, किसी दिन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लो जरा, इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो 2 रूट 3 ये तो 1 रूट 3 है, तो ये तो हो गया 3 रूट 3 और वो हो गया रूट 5 बटे ये 2 रूट 3, ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा रूट 3 और ये बचेगा रूट, तो इसकी वैल्यू तो इतनी आ गई। इसी तरह से आपके क्या करेंगे हम, इसी तरह से आपके 2 और रूट 3 को नीचे ले आएंगे, यानी कि x बटे 2 रूट 3, उधर कितना बचेगा 2 रूट 5 बटे
√5 प्लस √3। फिर से CND लगा दोगे, CND लगाएंगे फिर से ऐड करके ये वाला टर्म्स बन जाएगा और ऐड करोगे तो 2 बचेगा। इतना सब कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है ना, ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वाली और ये वाली, इनका एलसीएम लेना बस। 2√5 और 2√3 का एलसीएम लेना और वो मिल जाएगा 2√15। बस 2√15 बना लो, ऊपर वाले में से कहाँ से बन रहा है तो 4√15 को ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा 2√15। बस इस 2√15 को हटा दो तो आंसर बच गया। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ आ गई होगी। नहीं आई होगी तो बार बार वीडियो को देख लेना, वीडियो को तो यही फ़ायदा है ना, बार बार देख लो। आज के लिए इतना ही और ये ख़त्म करते हैं हम। हमारे पास जो ये घातांकरणि का कंसेप्ट था पूरा ख़त्म हो गया। शुरू से 3 पार्ट हैं इसके, तीनों पार्ट देखना, छोटे छोटे से पार्ट हैं और एक बार देख के ख़त्म करना। बस सारी चीज़ें एक बार पढ़ने की हैं ये वाली, इनमें कुछ इतना बड़ा डिटेल से समझने की नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।